सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जिसका नाम क्या है? टिपटिपुआ। ठीक है, तो टिपटिपुआ जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है आपको पता है? तो उत्तर प्रदेश भारत में है, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, तो ये जो है टिपटिपुआ कहानी वो वहाँ की लोक कथा है, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग पढ़ते हैं टिपटिपुआ, है ना। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन्हें जानते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। तो इस कहानी में है बुढ़िया, ठीक है, यानी कि एक बूढ़ी औरत है इस कहानी में, और उसका पोता है, ठीक है। पोता यानी कि उसके बेटे का बेटा, ठीक है। उसके बाद है बाघ। बाघ तो सभी को पता है ना, यानी कि जानवर। इसके बाद है धोबी। अब धोबी कौन होता है? तो जो हमारे कपड़े धोता है वो क्या होता है? धोबी, ठीक है। फिर है धोबी की पत्नी, ठीक है। और है पंडित। पंडित कौन? तो जो पूजा पाठ करवाते हैं ना, वो होते हैं पंडित। और है गधा। गधा कौन होता है? तो गधा धोबी का सामान उठाने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं ये कहानी। कौन सी कहानी? टिपटिपुआ, ठीक है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। तो इस कहानी में एक बुढ़िया थी, ठीक है, और उसका एक पोता था, यानी कि उसके बेटे का बेटा, ठीक है। तो पोता जो था वो क्या करता था? तो रोज सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था, ठीक है। आप बच्चों में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कहानी सुनना बहुत पसंद होगा, है ना। तो इस जो बुढ़िया का पोता था उसे भी सोने से पहले कहानी सुनना बहुत पसंद था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि क्या होता है कि मूसलाधार बारिश होती है, मतलब कि बहुत जोरों की बारिश, जिसमें बाहर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ अंधेरा होगा और टिपकता हुआ बारिश दिखेगा, एकदम जोरों की बारिश, ठीक है। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था, यानी कि इतनी अधिक वर्षा, इतनी जोरों की वर्षा उस गांव में पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है। और इसी कारण पूरे गांव के लोग क्या थे? बारिश से परेशान थे। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। आप देखते हो ना पानी की आवाज़ कैसी होती है? टिप टिप, है ना, यानी कि टिप टिप की आवाज़ आती है। तो वो जो बुढ़िया थी उसकी झोंपड़ी में भी क्या हो रहा था? जगह जगह से पानी टपक रहा था, ठीक है। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, यानी कि जो दादी उसकी परेशान थी कि उसकी झोपड़ी में क्या हो रहा है, जगह जगह से पानी टपक रहा है ना, वो इस बात से अनजान था। और वो क्या कर रहा था? तो अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था और कहानी सुनाने के लिए क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था, ठीक है। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो उसकी जो दादी थी वो परेशान होकर कहती है कि अरे बचवा, तो उत्तर प्रदेश में बचवा को, बच्चे को वो लोग क्या कहते हैं? बचवा, ठीक है। वहाँ पर हर शब्द के बाद में वा लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो बुढ़िया कहती है कि बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिपटिपुआ से जान बचे तब ना, यानी कि वो पानी से बचे तब ना, क्योंकि उसके घर में तो जगह जगह पानी भर रहा था, है ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ कौन है?
जब उसका पोता ये सुनता है कि टिपटिपुआ से जान बचे तब ना, तो ऐसी बात जब वो सुनता है तो उसे लगता है कि आखिर ये टिपटिपुआ है क्या चीज़। इसीलिए वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है ना। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो वो बच्चे को ये पता नहीं था कि टिपटिपुआ क्या है। तो इसीलिए वो दादी से पूछता है कि दादी बताओ ज़रा कि जो टिपटिपुआ है वो शेर और बाघ से भी बड़ा होता है क्या? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। तो उसकी जो दादी थी वो छत से टपकते हुए पानी को देखते हुए बोलती है कि हाँ बचवा, यानी कि हाँ बच्चा, है ना तो शेर का डर है और ना बाघ का डर। तो सिर्फ किस बात का है? इस टिपटिपुए का, यानी कि छत से टपकते हुए पानी का। क्योंकि शेर से तो घर में रह के बच सकते हैं ना, शेर हमें कहाँ मिलेगा? जंगल में। तो हम अपने घर में बैठ करके घर की खिड़की दरवाजे बंद कर ले तो हम शेर से भी बच सकते हैं, बाघ से भी। लेकिन इस टिपटिपुए से यानी कि बारिश से कैसे बचें, है ना। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो क्या होता है कि ठीक उसी समय एक जो बाघ है वो उसी झोपड़े के पीछे में बारिश से बचने के लिए बैठा था, ठीक है। क्योंकि वो भी तो बुरी तरह से बारिश में भीग चुका था ना। बारिश तो बहुत तेज हो रही थी और शेर को भी ठंड लग रही होगी, है ना। भीगने के बाद तो सबको ठंड लगती है। तो वो बाघ जो था वो भी झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था, ठीक है। और बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया, और जैसे ही वो सुनता है कि टिपटिपुआ कौन है, शेर और बाघ से भी बड़ा है, तो वो डर जाता है, ठीक है। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है, यानी कि कौन सी मुसीबत है। बाघ जो है वो सोचता है कि अब ये टिपटिपुआ क्या है, उसने भी तो पहली बार सुना था, जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। तो बाघ को भी ऐसा लगता है कि ये वाकई में कोई बहुत बड़ा जानवर होगा, इसीलिए तो बुढ़िया बाघ और शेर यानी कि मुझसे भी नहीं डरती, है ना। ये किससे डरती है? तो टिपटिपुए से, ठीक है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ सोचता है कि कहीं वो जो टिपटिपुआ है बाहर आकर के मुझ पे हमला करे, इससे पहले मैं क्या करूँ, मैं ही यहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। और वो जो बाघ था वो ये ऐसा सोचता है और क्या करता है, डर के वहाँ से चुपचाप वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, ठीक है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब देखो उसी समय उस गांव में एक और घटना होती है, ठीक है। तो उस गांव में एक धोबी यानी कि जो कपड़े धोता है वो भी रहता था, ठीक है। वह भी बारिश से परेशान था। तो बारिश से तो वो भी परेशान था। अब देखते हैं कि क्यों परेशान था, ठीक है। आज सुबह से उसका गधा गायब था। अब धोबी का गधा जो है वो सुबह से गायब था। अब धोबी को तो गधे की आवश्यकता होगी ना, क्योंकि धोबी अपने कपड़ों को धोने के बाद सुखाता है और उसे क्या करता है, अपने बोझा ढोने में, है ना। बोझा ढोने के लिए किसकी सहायता लेता है? गधे की, ठीक है। तो उसका गधा मिल नहीं रहा था तो वो भी परेशान था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो जो धोबी था वो सारा दिन क्या करता है, भीग भीग करके अपने गधे को ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसका गधा उसे कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। धोबी की पत्नी बोली। तो अब जो थी धोबी की पत्नी वो कहती है कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो उनकी जो पत्नी थी यानी कि धोबी की पत्नी वो उससे कहती है कि तुम गांव के जो पंडित जी हैं उनसे जाकर क्यों नहीं पूछते, वो तो बहुत ज्ञानी हैं, वो भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो चुका है ना, ये सब उनको पता होता है, ठीक है।
तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। ठीक है, लेकिन आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा भाग देखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। चलिए फिर, धन्यवाद।